ससुर जी को गुजरे 1 महीना हो चुका था। ननद ने दोई सासू माँ को समझा रहे थे कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, गहने कहाँ रखना है, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर देना है, वगैरह वगैरह। अगर बेटा कोई राय देता तो सासू माँ का साफ कहना होता, तुम तो चुप ही रहो, तुम दोनों तो चाहोगे ही कि पापा नहीं रहे तो मुझे किनारे करके सब कुछ कब्जे में कर लो। बेटा चुप हो गया, लेकिन बहू से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बोला, अपनी ही संपत्ति जो कि कल को हमें ही मिलनी है, उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा। सासू माँ ने बहुत ज़ोर से बोला, तुम लोगों को क्या मिलेगा, मेरा जिसे मन मैं उसे दूंगी, और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली, ये हमारे घर का मामला है। पति ने पत्नी को चुप रहने के लिए कहा और बोला, तुम चुप रहो, हम अपना अच्छा कमाते खाते हैं, माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो, हमें क्या। बहू ने बोला, क्यों नहीं बोलूँगी मैं, क्यों नहीं, बहू का हक होता है, घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाना बहू के फ़र्ज, कोई बीमार पड़ जाए तो सेवा करना बहू का फ़र्ज। पापा गुजरने से पहले महीना भर अस्पताल में थे तो एक पैर पर पापा की सेवा में खड़ी थी मैं, खाना पीना सब भूल गई थी तो मेरे फ़र्ज थे। और आज जब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी दामाद सामने आ गए। उस वक्त कहाँ थे आपकी बेटी दामाद, क्यों नहीं बोलेंगी, क्यों नहीं बोलेगी एक बहू, बिल्कुल बोलेगी। सासू माँ ने बोला, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। बहू ने फिर तगड़ा जवाब दिया, क्या आपके बेटा बेटी और दामाद ने पापा की सारी सेवा की है अस्पताल में, और अगर कभी आप बीमार पड़ेंगी तब तो मेरे से उम्मीद लगाई जाएगी, ना बेटी दामाद सामने आएंगे और ना ही आपका बेटा। और जब घर के मामलों में कुछ बोलने की बारी आती है तो बहू बाहरी हो जाती है। बिल्कुल गुल बोलूँगी और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। सासू माँ ने बोला, ज़्यादा जुबान मत चला, नहीं तो घर से निकाल कर बाहर कर दूँगी। बोल मत, ये सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर है। बेटे ने बोला, तुम चुप करो, ऐसा करते हैं, हम इस घर से चलते हैं, जो करना है मम्मी को करने दो, नहीं तो लोग एक झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे कि हमने उनका सब कुछ रख लिया। बहू ने क्या, आप कैसे मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी, निकाल कर दिखाइए। जब इस घर के एक एक काम मैंने दिन रात एक करके एक टांग पर खड़े होकर किए हैं तो मेरे फ़र्ज थे, यही तो हमारी गलती होती। फ़र्ज निभाने में बेटे बहू आगे आ जाते हैं, और जब हक की बात होती है माता पिता बोलते हैं ये सब कुछ मेरा है। कड़वा सत्य तो कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें, हमें जिसे मर्जी उसे देंगे। और बेटे बहू चुप कर समाज के डर से खुद को किनारे कर लेते हैं। क्यों किनारे कर लेते हैं, क्यों नहीं अपने हक के लिए बोलते। जब हमारे फ़र्ज हैं तो हमारा हक भी है और उसे हम लेकर रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम इसी घर में रहेंगे और हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सब कुछ होगा। मेहमानों से कह दीजिए जल्दी अपने घर जाएं, मेहमान बनकर दूसरे के घर में ज़्यादा दिन रहना अच्छा नहीं। सासू माँ ने फिर ज़ोर से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, धक्के मारकर निकाल दूंगी तुम दोनों को बाहर। कानून नाम की भी चीज़ होती है। बहू ने भी पलट कर जवाब दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए और जो केस मुकदमा करना है कर लीजिए। इसलिए तो ये सारे ड्रामे किए जाते हैं कि बेटा बहू अपना हक छोड़कर चले जाएं और जब फ़र्ज निभाने की बारी आए तो अब उनके सिर पर डाल दिया जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं अपने फ़र्ज भी निभाऊंगी और अपना हक भी लेकर रहूँगी। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कहकर बहू अपने कमरे की ओर चली गई। सासू माँ ननदोई चुपचाप बहू को जाते हुए देखते रहे और समझ गए कि उसका पल्ला किससे पड़ा है। सो दोस्तों, ये थी कहानी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।